देखिए, एयर के अंदर एक दूसरे से 8 दूरी पर रखे दो बिंदु आवेश एक दूसरे पर बल F लगाते हैं। ये कह रहा है कि Q1 मान लो और Q2 मान लो। ठीक है, एक दूसरे से 8 दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक है, तो F बराबर कितना हो जाएगा? F बराबर हो गया कि, और एक Q1 Q2 और बाई कितना हो जाएगा? R²। ए का वैल्यू होता है बेटा 1/, देखो, ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। अगर आप ये होता है बेटा पराविद्युतांक नियतांक बोलते हैं इसको। तो क्या बोलते हैं? पराविद्युतांक नियतांक बोला जाता है, नियतांक। ठीक है, और तो क्या बोला जाता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो लिखा पड़ा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोला जाता है। ठीक है, एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ये आपको एक फॉर्मूला और याद रखना है। ये एयर के अंदर होता है, ये मीडियम में होता है, और ये रिलेटिव होता है। इसको क्या बोला जाता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोला जाता है, और रिलेटिव परमिटिविटी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिलेटिव परमिटिविटी भी बोला जाता है। समझ रहे हो? ये रिलेटिव परमिटिविटी भी होता है। आराम से समझ लेना सवाल को, हर सवाल में जादू है, ध्यान रखना। देखिए, ये इतनी बात समझ में आ गई। अब ये कह रहा है कि के बराबर पराविद्युतांक वाले, मतलब एप्सिलॉन का वैल्यू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एप्सिलॉन का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, आपको एप्सिलॉन आर का वैल्यू सोना दे देता है। ठीक है, अब अगर माध्यम होता है ना, माध्यम, ये बेटा, ये जो बल लगाया हुआ है ना, ये वाला एफ बराबर के Q1 Q2 और बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R²। ये हवा में है। ये किस में है बल? एयर में है। समझ में आ गया किसमें है? एयर में है। ठीक है, और माध्यम में क्या हो जाएगा? मीडियम में देखो, मीडियम में हो जाएगा एफ इक्वल टू, ये मीडियम में हो जाएगा, हिंदी में लिख सकते हो माध्यम में। ठीक है, मीडियम में, इन मीडियम, एफ इक्वल टू एफ डेज कह देता हूँ, और ये हो जाएगा Q1 Q2 और बाई 4 पाई एप्सिलॉन और इंटू R²। अब ये आपको एप्सिलॉन, एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना हो गया? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो यहाँ पर एफ डेज का वैल्यू कितना हो जाएगा? एफ डेज का वैल्यू हो जाएगा आपका Q1 Q2 अपॉन 4 पाई, एप्सिलॉन की जगह हो जाएगा 16। देखो 16, और ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू R²। तो कितना हो जाएगा? R²। अब एफ डेज का वैल्यू, एफ डेज बराबर, अब ये वैल्यू पुट कर दो बेटा। एफ डेज बराबर एफ और अपॉन के भी बोल सकते हो जनरल फॉर्मूले के अंदर। के की जगह वैल्यू चेंज किया मैंने, या एप्सिलॉन आर बोलते हैं। ये देखो, ये फॉर्मूला जो बना है ना, एफ डी बराबर एफ अपॉन एप्सिलॉन आर आ जाए। किस तरीके का अगर कोई भी सवाल आए तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। देखो, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। यहाँ आप ऐसा लिखते हो, एप्सिलॉन आर लिखते हो। अब ये देखो, बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? एक मीडियम के अंदर है, और एक हवा में है, एयर में है, एक मीडियम में है, तो फॉर्मूला ये बना है। अब सवाल यहाँ से पिक हो रहा है। समझ में आया? ठीक है, अब देखो बेटा क्या हुआ। अगर कभी भी कोई भी सवाल एयर की बात करे और मीडियम की बात करे, तो आप सीधा फॉर्मूला लगा देना, एफ डेज बराबर एफ अपॉन एप्सिलॉन आर। या एप्सिलॉन आर को नॉर्मली कई बार के भी लिखते हैं ये लोग। एप्सिलॉन आर को क्या लिखते हैं? के भी लिखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ये रिलेटिव है। ठीक है, ये क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एफ डेज का वैल्यू 4 एफ है, दे रखा है बेटा। एफ डेज का वैल्यू कितना दे रखा है? 4 एफ दे रखा है, और एक कितनी दूरी पर रखा जाए। ठीक है, दूरी पूछी है आपसे। क्या पूछी है? दूरी पूछी है। एफ का वैल्यू पुट कर दीजिए आप पहले तो। ठीक है, अच्छा, ये भी आपको क्या करना पड़ेगा? आर डेज रखना पड़ेगा। आर डेज का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो ये देखो, यहाँ पर हो जाएगा, एफ टेस्ट का वैल्यू रख दो Q1 Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4 पाई, और ये कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट, सॉरी, 16
फोर बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आर डी स्क्वायर कह दिया है नया, पूरी पूछी है अगले ने। ठीक है, और ये आ जाएगा के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई एफ डी, इसका वैल्यू पुट कर दिया ना। हाँ ठीक है, देखो एफ डी का वैल्यू हो गया के क्यू वन क्यू टू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू 16 इंटू आर डी स्क्वायर, ऐसे कर दो। अब ये यहाँ से वो जो एफ है ना, यहाँ से वैल्यू पुट कर दो, एफ का वैल्यू है सॉरी क्यू वन क्यू टू अपॉन फोर बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। अब ये यहाँ देखो, ये सेम दिख रही है ना आपको, ये देखो क्यू वन क्यू टू और अपॉन ये वाली चीज सेम दिख रही है यहाँ पर, ये रही। की जगह में क्या रख दो बेटा, एफ डी की जगह, इस पूरे वैल्यू की जगह एफ इंटू आर स्क्वायर लिख दूं क्या, और अपॉन 16 इंटू आर डी स्क्वायर, 16 इंटू आर डी स्क्वायर, ये बन गया मेरा सवाल। बन गया ना। तो ये कितना हो जाएगा, एफ डी बराबर 4 एफ दे रखा है, एफ डी बराबर कितना दे रखा है, 4 एफ आर स्क्वायर अपॉन 16 इंटू आर डी स्क्वायर हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा, एफ से एफ कट जाएगा। ठीक है, और ये कितना बच जाएगा, 64। आपसे क्या पूछा है, आर डी का वैल्यू तो पूछा है, आर स्क्वायर बाई 64, यही तो क्या है ना। हाँ ठीक है, 64 हो जाएगा। तो आर डी बराबर कितना हो जाएगा, आर डी बराबर ये कितना होता है, 8 होता है ना, आर बाई 8 हो जाएगा, आर डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर बाई 8 हो जाएगा। ठीक है, कर लो इस सवाल को। समझ तो गए क्या, करो जल्दी से। अभी लोग कर लो, देखो पहले यहां से करो, ये क्यू वन क्यू टू रखे हुए हैं, पहले यहां से करो, जल्दी करो। ये लिख लो पहले जल्दी से, एयर में। तो बैग को नीचे छोड़ दो और टेबल पे पढ़ ले किसी, ये दीवार पे ले लेना, काम कर। अरे बैग को साइड में रखे आराम से पढ़ ले, कई देर का काम है, 5 मिनट की पढ़ाई नहीं है। लिख लिया क्या सब बच्चों ने, तरीके से लिखो। अब ये लिखो, और ये जो एफ डी बराबर है भाई एप्सिलॉन आर है ना, ठीक है, इसको राउंड कर लेना, नोट देके लिख लेना। ठीक है, अगर एफ डी दिया हुआ और एफ दिया हुआ, एप्सिलॉन आर दिया हो तो सीधा हो जाता है। ठीक है ना, लिख लो, इसमें नोट देके लिख लेना। ठीक है, हो गया क्या, अब ये कर लेता है। अगला सवाल देखिए बेटा, ये सवाल है, ये तो वही सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या कह रहा है, एक माइक्रोकुलम है, एफ डी से, और हमेशा एफ क्या होते हैं, बराबर होते हैं भैया। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, एफ वन टू बराबर एफ ए वन टू वेक्टर बराबर एफ टू वेक्टर। ठीक है, इसका आंसर लिख लो बेटा, एफ वन टू वेक्टर बराबर एफ टू वन वेक्टर, ये क्यू वन हो गया और ये क्यू टू हो गया।
वन द्वारा टू पर लगाया गया फोर्स, वन टू तो ये हो जाएगा, और F21 ये हो जाएगा, टू द्वारा वन पर लगाया गया, ठीक है, F12 ये हो जाएगा, ये वन टू है, और ये F21 है, दोनों का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, ये 1:1 आएगा, तो यहाँ लिख दीजिए F12 अपॉन F2 रेशियो बराबर 1:1। ये एक्चुअली लिख दो, असाइनमेंट की कॉपी अलग से डाल लेना, ठीक है, हो गया ना सब बच्चों का, ये लिख लिया करो ऐसे, ये आगे काम में आएंगे। ये देखो, आप यहाँ पर देख लो, ये देखो ये दोनों सिमिलर सवाल हैं, देखो ऐसी चीजें भी पकड़ना शुरू कर दो, ये देखो ये दोनों चीजें सिमिलर हैं, देखिए सुनो इधर, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 2 एक ही सवाल है, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज ये बराबर होते हैं, ये रहा, मैग्नीट्यूड वाइज ये बराबर होते हैं, वेक्टर वाइज ये बराबर नहीं होते हैं, ये ध्यान रखो, ठीक है ना, समझ में आ गया मेरी बात को, और वेक्टर वाइज भी लिख लो, एक और लिख लेना नोट देके इसी सवाल के अंदर, F12 वेक्टर बराबर -F21 वेक्टर होता है, ये भी लिख लेना, F12 वेक्टर बराबर -F21 वेक्टर होता है, ठीक है बेटा, समझ में आ गया सब बच्चों के। देखो अगला सवाल देखो बेटा, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ लो एक बार सवाल को, देखो कह रहा है कि दो आवेशित कणों के मध्य दूरी आदि करने पर दूरी कितना कर दिया, देखो एफ डेज, अभी अपन ने किया था ना, देखो एफ डेज बराबर K Q1 Q2 अपॉन आर डेज स्क्वायर कह देता हूँ, और एफ बराबर क्या कह देता हूँ, K Q1 Q2 को एफ K Q1 Q2 की जगह आप वैल्यू पुट कर देना, K Q1 Q2 की जगह क्या कर दो, वैल्यू पुट कर दो, ये अपने आप इस टर्म में आ जाएगा, ध्यान इधर देखो, ये देखो बेटा, K Q1 Q2 की जगह वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर इसकी जगह, और ये रहा, तो एफ इंटू आर स्क्वायर कर दूंगा, एफ इंटू आर स्क्वायर बराबर आर डेस स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका आंसर, एफ डेस बराबर एफ बराबर आर स्क्वायर अपॉन आर डेस स्क्वायर आ गया। ये कह रहा है कि आर डेस को मैं कितना कर दूं, आधी दूरी कर देता हूँ, आर डेस बराबर R/2 कर दिया बेटा, आर डेज बराबर कितना कर दिया, आधा कर दिया, तो एफ डेज बराबर एफ, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 4, आर स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, आधा ही बोला है ना, ठीक है, तो एफ डेज बराबर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, 4F हो गए, ठीक है, कर लो 4 गुना हो जाएगा, ये लिख लो। देखो बेटा इधर देखो सारे बच्चे, गुलाम का नियम इसके अनुरूप है, ठीक है, न्यूटन की गति के दूसरे नियम के, ऊर्जा संरक्षण के नियम के, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के, ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो F G बराबर E m1 m2, और बाई कितना होता है, आर स्क्वायर होता है, और F E बराबर होता है K Q1 और Q2 बाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, इसके अनुरूप है, कर लो जल्दी से। अगला देखो, ये वाला सवाल देखो बेटा, कह रहा है कि समान आवेश से आवेशित एक दो गोलों के मध्य बल F है, यदि एक गोले को 50% आवेश दूसरे गोले पर, अब जैसे देखो ये दो गोले रहे, ये दो स्पीयर हैं, ये दो स्पीयर हैं, और इनके बीच की दूरी हमेशा R है, सेंटर से ली जाती है बेटा, ये Q1 है, तो बोल करो Q1 को अपन ने Q दिया था, ठीक है, और Q2 को अपन ने कितना दिया, भी Q दे दिया, समझ में आ गया मेरी बात को। अब ये ऐसे कह रहा है कि 50% आवेश, आपने को क्या 50% का मतलब क्या होता है, आधा, 50% का मतलब क्या होता है, आधा, तो अगर ये यहां से उठा के देना है, तो इस Q1 पे, अब नए Q1 के ऊपर कितना बचा, 2/2 बचा, ठीक है, और इसके ऊपर बढ़ जाएगा, इसके ऊपर कितना हो जाएगा,
3Q/2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? तो नया बल ही पूछा है, तो नया बल एफ डेज बराबर हो गया के, और ये हो गया Q/2, ये हो गया 3Q/2, और डिवाइडेड बाई बीच की दूरी का स्क्वायर। ठीक है। और इसको किससे रिप्लेस कर दो? एफ बराबर, के लिए एफ बराबर हो गया K² डिवाइडेड बाई R², और ये वैल्यू इसके अंदर उठा के पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो एफ डेज बराबर आ गया एफ, और 3/4 है। कितना हो जाएगा? 3/4 है। आ जाएगा। आगे चलो जी। ये सेम सवाल है। ये कह रहा है कि देखो, ये तो 2 माइक्रो कूलाम बोल रहा है, माइक्रो क्यों से लिखा जाता है ऐसे? ठीक है। 2 माइक्रो कूलाम दे रखा है, और ये आपको क्या दे रखा है बेटा? 6 माइक्रो कूलाम दे रखा है। ये कितना दे रखा है? 6 माइक्रो कूलाम दे रखा है। ठीक है। अब कह रहा है यहां पर तो एक, प्रत्येक को -4 4 दे दिया। प्रत्येक को कितना दे दिया? -4 4 दे दिया। पहले 2 दिया हुआ था, ठीक है, और -4 और दे दिया, तो इसके ऊपर -2 माइक्रो गुलाम बचा। बचा कि नहीं बचा? -2 माइक्रो गुलाम बच गया। इसके बाद कितना बच जाएगा? 6, और कितना हो जाएगा? 2। इसके बाद +2 माइक्रो गुलाम बच जाएगा। बच जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करना था। ये देखो सेम ही सवाल था बेटा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? एफ डे इज इक्वल टू ये आ जाएगा 4, देखो के, और -4, 4 ही आएगा ना? 2 दूनी 4 ही तो होता है। 4, और पहले ये 4 हो गया, और ये माइक्रो मतलब 10 की बात -12, स्क्वायर कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 10 की घात -12 K Q1 Q2, और बाई R², R²। देखो पहले F1 आपको दे रखा है 12 इंटू 10 की घात -12, और के है ही, और डिवाइडेड बाई R²। ये है आपको दे रखा है वैल्यू, 12 न्यूटन है। ये कितना वैल्यू है? 12 न्यूटन दे रखा है वैल्यू फोर्स का। ठीक है। तो यहाँ पर एफ डेज बराबर आएगा आपका के, और ये नया आ जाएगा -4, और -4, और ये हो जाएगा 10⁻⁻12, और डिवाइडेड बाई R²। ठीक है। तो अब ये जो आपका यहाँ से जो वैल्यू दिख रहा है ना आपको, ये वैल्यू उठा के यहाँ से पुट कर दो। ये रहा K/R² का वैल्यू पुट कर दो। ये देखो K/R²। तो एफ डे इज इक्वल टू K/R² की जगह अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा, तो ये आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 10⁻⁻12। ये आ गया K/R² की जगह वैल्यू पुट कर दिया, इंटू -4 और इंटू 10⁻⁻12। ठीक है। ये आ जाएगा आपका, ये कट जाएगा आपस में, कट जाएगा ना, 12 से 12 भी गया। तो एफ डी बराबर आ जाएगा 4 न्यूटन आ जाएगा। कितना न्यूटन आ जाएगा? 4 न्यूटन आ जाएगा। और है माइनस साइन आकर्षण प्रकृति, अट्रैक्टिव नेचर। ठीक है। तो 4 न्यूटन और आकर्षण कर लो जल्दी से। 4 न्यूटन और आकर्षण, 4 न्यूटन और अट्रैक्टिव, करो जल्दी से। आप भी कर लो। कर लिया? अगला सवाल देखिए। एयर में आपको Q1 और Q2, उन्हीं आवेशों को ε/5 में तेल में डुबो देते हैं। लगने वाले विद्युत बल भी समान है। ठीक है। और तो यहां पर देखो मध्य दूरी क्या होगी। देखो इसका मतलब एफ डेज बराबर F/ε/r से ही कर लो सवाल को। कर लोगे ना? ठीक है। तो यहाँ पर ये बीच की दूरी पूछी है। ठीक है। Q1 और Q2 दो चार्ज सेम रखे हैं। ठीक है। एफ बराबर क्या होता है? K, और Q1 Q2,
और बाई आर स्क्वायर। इसका मतलब आपको के क्यू वन क्यू टू की जगह वैल्यू पुट करना है। एफ इंटू क्या कर सकते हैं, आर स्क्वायर कर सकते हैं ना। और एक को क्या लिख दो, आर डेस कह दो, क्योंकि यहाँ पर बीच की दूरी पूछी है। बल क्या बताए हैं, सेम बताए हैं। एफ डेस और एफ का वैल्यू सेम बताया है। ठीक है, तो एफ डेस का वैल्यू कितना हो जाएगा, के क्यू वन क्यू टू और अपॉन आर डेस स्क्वायर और 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर, ये तो हो गया। एफ डेस बराबर एफ के क्यू वन क्यू टू और बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू आर डेस स्क्वायर। तो क्या बोल देता हूँ, आर डेस स्क्वायर, इसको बोल देता हूँ के क्यू वन क्यू टू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। बल समान बताया है, समझ में आ गया या नहीं आया। यहाँ पर अब ये काट दो, जो चीज सेम है वो काट दो। ठीक है, तो ये क्या बच गया, 1 अपॉन एप्सिलॉन आर इंटू आर डेस स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई आर स्क्वायर। तो आर डेस स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन आर। ठीक है, आपको बीच की दूरी दे रखी है। ठीक है, बीच की दूरी, तो आर डेस का वैल्यू हो जाएगा आर बाई रूट ऑफ एप्सिलॉन आर। ऐसे लिख दूं क्या, आर आपको 50 सेंटीमीटर दे रखा है और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर कितना दे रखा है, रूट ऑफ 5 दे रखा है। ठीक है, और अब यहां से भी आप वैल्यू कर सकते हो, देखो 50 है और रूट 5 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, ठीक है 2.2 के करीब होता है ये। आप ऐसे समझ लिया करो, आप 2.2 के करीब है। ठीक है, तो ये लगभग 22.3 के करीब आ जाएगा। देखो ये क्या हो गया, लगभग 2.2 और 5 में क्या रिलेशन होता है, आधा होता है लगभग। ठीक है, तो आप वहां पर आंसर देख लो कि लगभग 22 पॉइंट के करीब कौन सा आंसर है, वही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आंसर, आ गया 22 पॉइंट। कर लो जल्दी से, कैलकुलेशन ऐसे करनी पड़ती है। अब जैसे रूट 5 का वैल्यू मैंने 2.2 क्यों बताया, देखो 4 होता है, 4 का तो 2 हो गया, अब एक ऊपर भी है तो 2.2, मतलब 5 का हिस्सा कर दिया मैंने। ठीक है ना, तो अरे सीधा 2.2 और 5 में क्या है, आधा का होता है लगभग। ठीक है, तो भाई और देखो इतना गैप देते हैं ये, 16.6 इतना गैप देते हैं, देखो कहीं पर भी सिमिलरिटी नहीं दिखाते, तो आराम से हो जाते हैं सवाल। ये हो गया। अगला सवाल पढ़ो। ये कह रहा है, ये सेम ही सवाल है, देखो डी दूरी पर रखे दो बिंदु आवेश एक दूसरे को 9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, इनके मध्य दूरी 3D हो जाए तो प्रतिकर्षित बल क्या होगा। ठीक है, यही सेम सवाल है, यही है ना। अरे यही तो सेम सवाल ही तो है। क्या कह रहा है, डी दूरी पर रखे हुए हैं, तो एफ का वैल्यू हो गया, एक मिनट देखना, एफ का वैल्यू के क्यू वन क्यू टू सॉरी क्यू भाई 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये 9 न्यूटन दे रखा है, इनके मध्य की दूरी 3D कर दी जाए, एफ डेस बराबर के क्यू वन क्यू टू और अपॉन आर डेस स्क्वायर। अब ये देखो जिस चीज की बात कर रहा है ना, ठीक है उसका रख दो। ठीक है, यदि उनके 3D हो जाए तो प्रतिकर्षित बल क्या होगा, एफ डेस का वैल्यू पूछा है, एफ डेस के क्यू वन क्यू टू की जगह वैल्यू पुट कर दो, एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर डेस स्क्वायर। ठीक है, एफ का वैल्यू कितना दे रखा है, ये वही सवाल है, सेम ही सवाल है। 9 न्यूटन हो गया, 9 कर दूं, पहले आर कर दूं। ठीक है, पहले डी कह रखा है, एक ही बात है, डी कर दूं क्या, और अभी क्या कर दिया, 3D स्क्वायर हो गया, कट गया ये 9D स्क्वायर। ठीक है, 9 से 9 कट गया, तो एफ डेस बराबर कितना आ जाएगा, है 1 है। कर लो जल्दी, करो जल्दी। 60 से जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ये देखो एक चीज और है,
अबे क्या नाम है ये, रो क्यों रही है रणबल की और की। हाँ देखो दिव्या, तुम बताओ टोटल चार्ज कंजर्वेशन क्या होता है। अगला देखो बेटा, ये देखिए, ये तो बहुत अच्छा सवाल है, मजा आ जाएगा इस सवाल को करने में। तो देखिए, आराम से देखिए बेटा, सवाल क्या कह रहा है। ए बी सी डी मैं करता हूं, देखो आप यहां से डायरेक्ट सवाल कर सकते हो, आप चिंता मत करो, हर बार इतना बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, डोंट वरी। ठीक है, देखो यहां पर, इधर देखो, इधर इधर देखो बेटा, ये कह रहा है क्यू और क्यू। अब कह रहा है कि ए बी सी डी के चार कोने पर चार आवेश रखें, केंद्र ओ पर स्थित आवेश, ये ओ के ऊपर कोई आवेश रख रखा है इन्होंने, इस पर बल का मान बताना है, लगने वाला बल। अब ये देखो, इसके ऊपर मान लो कैपिटल क्यू चार्ज है, और ये जो है ये धक्का इस साइड लगाएगा, और मैग्नीट्यूड भी सेम ही है ना। और ये जो चार्ज है इस पे धक्का इस साइड लगाएगा, लगाएगा कि नहीं लगाएगा। ये देखो, ये जो चार्ज है इस पे धक्का इस साइड लगाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये जो है इसके ऊपर धक्का इस साइड लगाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहां वाला काम तो हो गया। ठीक है फीजा जी, आप भी देख सकते हो, सभी बच्चे देख सकते हैं क्लास के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात को। ठीक है, तो ये टोटल चार्ज का वैल्यू क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इसका काम तो हो गया। अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ टू क्यू चार्ज है, और यहाँ कितना है, -2 क्यू। देखो टू क्यू इसके ऊपर धक्का मारेगा इस साइड, टू क्यू क्या करेगा, इस साइड धक्का मारेगा ये। और ये जो -2 क्यू होता है ना, ये अपनी अपनी तरफ ही रहता है, एरो का निशान। -2 का हमेशा क्या रहता है, ये अट्रैक्ट करेगा, और वो रिपेल कर रहा है। देखो ये क्या करेगा, इसको धक्का मारेगा इस साइड, और ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अपनी तरफ रहेगा एरो। अब बताओ दोनों एरो किस साइड है, मतलब ओरिजिन की तरफ है ना। तो ये कह रहा है कि विकिरण, तो आपका लिखा हुआ ये क्या पॉइंट है, पीडी, विकिरण पीडी के अनुदिश। आंसर क्या आ गया, विकिरण पीडी के अनुदिश। कुछ करना पड़ा, बस पीडी के अनुदिश। ये लो, समझ में आ गया, इतना सा काम आया कि नहीं आया। ठीक है, और कुछ बताना है इसके अंदर। ठीक है, कर लो बेटा, जल्दी करो। नहीं करना है, एक ही मिनट का सवाल हो जाएगा। देखिए ट्राइंगल दे रखा है, इधर देखो सारे बच्चे देख लो एक बार। देखो बेटा, ये कोऑर्डिनेट बोलो, 0 0, बोलो A 0, और बोलो A/2, और A√3/2। ये ए चार्ज रख रखा है। ये कह रहा है कि पांच, ये बाद में कर लेंगे, ए बराबर आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ये तो अपन बाद में कर लेंगे। चार्ज का वैल्यू भी अपन बाद में कर लेंगे। क्यू बराबर दे रखा है 2 × 10⁻⁻⁶। एक चीज और ध्यान रखना, न्यूमेरिकल करते टाइम नीट के बच्चे जरूर ध्यान रखते हैं, कभी भी जब तक फॉर्मूला लास्ट रूप नहीं ले लेता है, तब तक बीच में कभी वैल्यू मत पुट करना। वैल्यू पुट करते ही सवाल गलत हो जाएगा। लास्ट में चलने दो, और लास्ट लास्ट में एक सिंपल सी फॉर्म बनेगी, उसके अंदर वैल्यू पुट कर दो। समझ में आ गया। अब देखिए इसमें मैं कैसे करूंगा, पहले मैं इसको निकालूंगा। अब ये कह रहा है कि ये जैसे सपोज करो बेटा, ए पॉइंट है, और ये बी पॉइंट है, और ये सी पॉइंट है। अब ये कह रहा है, देखो एफ है, ए सी वेक्टर कह रहा है ये। ठीक है, ए द्वारा सी पर लगाया गया, ठीक है, और ए बी द्वारा सी पर लगाया गया, बी द्वारा सी पर लगाया गया, और इक्वल टू पूछा है, बराबर, एफ वेक्टर पूछा है, बस। अब देखो इधर, देखो इधर इधर इधर, आपको क्या करना है, k² r³ करना है बेटा। ये में से ये घटा दो, और ये में से ये घटा दो, घटाने की जरूरत ही नहीं है। a³ और वो लिख दो, A/2 i कैप, और बोलो A√3/2 j कैप। समझ में आया कि नहीं आया। इधर देखो इधर, ठीक है, देखो दूसरा देखो बेटा, प्लस का साइन क्या आ जाएगा, ये वाला एक में से आधा जाएगा, k² और बाई a³ ये भी, ये देखो इसमें से ये जाएगा, तो कितना बचेगा, -a/2 नहीं बचेगा। अरे a/2 में से a घटाओगे कितना आएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, A√3/2 और j कैप। ये लो, सवाल हो गया है आपका। ठीक है, अब ये देखो बेटा, पहला पहला नंबर तो कट गया है, पहला पहला नंबर
कट गया है, बस इतना ही बचा है, ये आधा आधा हो जाएगा, तो के क्यू स्क्वायर और बाई ए स्क्वायर है, और ये कितना हो जाएगा, ये आधा है वो भी आधा है, तो ये √3 हो जाएगा। और डायरेक्शन क्या आ जाएगी, देखिए, ये लो, ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर। समझ में आ गया, आ गया, बस इतना सा सवाल होता है। अब तुम है ना कंपोनेंट लोगे ना, वो थोड़े और टफ होते जाते हैं, बिना मतलब कंपोनेंट लोगे और कभी कोई एंगल एंगल में गलती कर दोगे, करना ही नहीं है ऐसा। उस कोऑर्डिनेट में से हेड में से टेल घटाओ और मस्त रहो। ठीक है, कर लो बेटा जल्दी से, ये जो भी आंसर कर लोगे क्या, इतनी देर आप करो, मैं कर रहा हूं। 9 × 10⁻⁹, 2 × 10⁻⁻6, तो 4 × 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाई, ए का वैल्यू कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर, 5 × 10⁻, सॉरी, 25 × 10⁻⁴, और क्या है, √3, 1.732, ये आ गया। 9 × 4 डिवाइडेड बाई 25 × 1.732 × 10⁻, ये जाएगा 13, एक बच्चा है। ये कर लोगे, ये मेरे हिसाब से आंसर कितना आएगा, ये 24.9 न्यूटन आ जाएगा क्या, आएगा ना। अब यहाँ पर देख लो, सुनो, देखो एक चीज और समझना बात को, इधर देखना पीछा, दिव्या, इधर देखो, देखो बेटा, देखो, अब जैसे मान लो मेरा ये सवाल आया, अब मैं यहाँ पर मान लो एग्जाम में रुक गया, तो आप ऐसे देख लो, ये क्या होगा, 25 का भाग लगेगा, तो ये लगभग 1.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 68 हो रहा है, 1.732 करेंगे ना 68, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो 68 होगा ये। अब ये 2 से थोड़ा कम है, तो इसका मतलब ये लगभग 50-52 तक तो आ ही जाएगा मामला, 50 से 52 तक तो आ ही जाएगा, इसका मतलब 25 का भाग लग जाएगा, इसका मतलब 25 का क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा, इसका मतलब पहला नंबर 2 जरूर आएगा इसका, 3 नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये देखो, पहला नंबर इसका 2 आना चाहिए, ठीक है, ये 1 आ रहा है, गलत हो गया, ये देखो दूसरा 2 आ रहा है, ठीक है, ये देखो बेटा दूसरा 2 आ रहा है, तीसरा 3 आ रहा है, चौथा 6 आ रहा है, ये लो, समझ में आ गया मेरी बात को, तो इस तरीके से आंसर निकाल सकते हो, कर लो बेटा। अब देखो, ये सवाल दिख रहा है आपको, दिख रहा है सवाल, सवाल सवाल को देखो बस आप, बाकी आपको कोई लेना देना नहीं है, बस सवाल सवाल देखो, आंसर कभी आपको पता नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आप अपने तरीके से करो, ठीक है, अपने आप सवाल हो जाएगा। ठीक है, ये तो आप कर ही लोगे, ये तो सिंपल है। दो आवेशों के मध्य बल का मान कितना है, एफ बराबर वही बात बोल रहा है, तो Q1 Q2 और डिवाइडेड बाय कितना बोल रहा है, R² बोल रहा है। अब कह रहे हैं इनके मध्य दूरी 50% घटा दी जाए, ठीक है, तो एफ डेस का वैल्यू बढ़ा दी जाए, वही ठीक है। ठीक है, तो ये कितना बढ़ा दिया, 3/2 कर दूं, अरे 3/2 का स्क्वायर कर दूं, हो जाएगा ना। ठीक है, अब यहां से देखो, एफ डेज का वैल्यू Q1 Q2 और डिवाइडेड बाई 9/4 × R²। अब ये देखो वैल्यू यहां से उठा के पुट कर दो बेटा, ये रहा, ये उठा के वैल्यू ये वाली पुट कर दो, ठीक है, ये रहा। ठीक है, तो एफ डेज बराबर कितना हो जाएगा, 4/9 F आ जाएगा, कर लो। ठीक है, ये तो किया ही पड़ा है, खैर किया ही पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है तो, लेकिन अपने तरीके से किया करो सवाल को। चलेंगे आगे।
को के अंदर 400 में 9 का भाग देते तो उतना ही आंसर आएगा। ठीक है ना। ये देखिए, सवाल देख लो पहले तो। कह रहा है कि दो समान बिंदु आवेश, चार्ज का वैल्यू दे रखा है बेटा, Q1 और Q2। देखो ऐसे ऐसे लिखते भी जाना, हमेशा ऐसे बोलता रहता है ये। कुछ दो नोटेशन होते हैं ना, कि को ये एप्सिलॉन आर बोलता है बेटा, और एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन नॉट बराबर 5 बोल रखा है इन्होंने। ठीक है। बिंदु आवेशों के मध्य बल का मान बताओ, ये तो कर ही लोगे। एफ बराबर क्या बोल रहा है, K Q1 Q2, और बाई आर स्क्वायर बोल रखा है ना। अन्य क्रिया का बल ज्ञात करिए, पराविद्युत मध्य से किसी अन्य आवेश पर कुल बल का मान बताओ। कर लोगे नहीं ये सवाल तो। ठीक है ना। अगला देखो, ये वाला। देखो आप एक सवाल उसी टाइप का दिया हुआ है आपको। देखो एक जो सवाल है ना आपकी सीट के अंदर, ये सेम का सेम सवाल, लास्ट सवाल देख लो आप, क्या उपग्रह पे लेके जा रहा है, यही वही सवाल है बेटा। ठीक है, कि दो बॉल हैं, यही दो बॉल हैं वो, और उनको उपग्रह पे लेके जा रहा है वो उतना ही एंगल की बात कर रहा है, वो इसी सेम टाइप का सवाल है। समझ रहे हो। अब सवाल पढ़ लो। क्या दो बिन अब मैंने पहले बताया ना कि चार्ज के पास में मास हो सकता है, आवेश के पास क्या हो सकता है, मास हो सकता है, द्रव्यमान हो सकता है। एक अहम यहां दे रखा है, एक अहम यहां दे रखा है। अब हमेशा जो बल लगेगा ना वो दो चार्जेस के बीच का लगता है। बल जो लगेगा वो हमेशा क्या करेगा, दो चार्जेस के बीच का लगेगा। समझ रहे हो मेरी बात को। अब यहां पर देख लो, अब ये इस तरीके का एक डायग्राम बन गया है यहाँ पर। ठीक है। अब ये टेंशन हमेशा रस्सी में होता है, टेंशन हमेशा कहां पर होगा। अब यहाँ पर दो चार्जेज है, ये देखो, एक चार्जेज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है। ठीक है। क्या करे, तनाव तनाव तनाव। ठीक है, तनाव, दिमाग वाला वो वही है। हाँ, कि टेंशन हो रही है। हाँ, समझ में आ गया। अब एक चीज का और ध्यान रखना, टेंशन हमेशा जहां से रस्सी खींचती है ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, चाहे कहीं पर भी हो। अब जैसे अगर सपोज करो टेंशन, मैं अगर यहाँ पर कोई बॉल है और मैं अगर ऐसे खींच रहा हूं ना ऐसे, तो टेंशन ऐसे होगा। और अगर मैं ऊपर से खींच रहा हूं तो टेंशन ऊपर जाएगा। जहां से खींचोगे ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। किसी भी पॉइंट पे कर लेना चाहिए। टेंशन हमेशा क्या होता है बेटा, आप जहां से खींचोगे वहां पर। अगर आपने मैंने जैसे सपोज करो यहाँ से रस्सी अटैच, मैंने ऐसे नीचे से ऐसे खींच रहा हूं तो टेंशन ऊपर, अगर ऊपर से खींच रही है तो नीचे की तरफ। समझ में आ गया। ऐसे रोको इसको। हाँ दीदी रुको, आंदोलन करते हो कैसे तो। हाँ, देखिए यहाँ पर पहले ये पढ़ लो चीजें क्या है। ठीक है। ये देखो टेंशन का वैल्यू हो गया, और ये क्या हो गया, टेंशन का वैल्यू हो गया ना। ये इस तरीके से ये mg होता है, ये क्या होता है, mg होता है। अब ये यहाँ पर है, ये इस तरीके का एक डायग्राम बना सकते हो आप। देखो ये कई बार आएगा, तुम्हें एंगल तो लेने आते ही होंगे। ये ऐसे है, चार्जेस की वैल्यू है, क्यू वो दे रखा होगा, ये क्यू दे रखा होगा। यहाँ mg नीचे की साइड लगता है हमेशा। mg कहाँ की साइड लगेगा, नीचे की साइड लगेगा। अब आपको बताइए, ये जो बल है यहाँ पर, और एक चार्ज यहाँ पर है ना, अरे यहाँ पर चार्ज है ना। ठीक है। तो ये देखो एक टेंशन इस साइड लग रहा है। अब इसको ऐसे बना लो आप, ये एंगल इन्होंने थीटा दे रखा है, यहां से देखो ये एंगल कितना दे रखा है, थीटा दे रखा है। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा ही हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। कौन सा एंगल, अल्टरनेट एंगल। और टी जब इधर साइड पड़ेगा तो ये कौन सा कंपोनेंट बना लेगा, टी कोस थीटा बना लेगा। क्या बना लेगा, टी कोस थीटा बराबर mg बना लेगा ये देखो, यही सेम है। यहां पर भी ये एंगल कितना है बेटा, थीटा है, ये एंगल भी थीटा है। तो ये वाला कंपोनेंट कितना है, टी कोस थीटा कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट है, टी कोस थीटा कंपोनेंट है। और ये कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ये वाला टी साइन थीटा कंपोनेंट हो जाएगा ना। इसका भी यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा कंपोनेंट हो जाएगा। इसीलिए इन्होंने ये देखो यहाँ पर, अब किसी एक जगह आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो।
ये देखो इस जगह लगा दो, टी cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? mg को बैलेंस कर रहा है, ये रहा। टी cos थीटा बराबर क्या कर रहा है? mg को बैलेंस कर रहा है। समझ में आ गया मेरी बात को? अरे बोलो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रिक फोर्स किसके बीच में लग रहा है? देखो F बराबर के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होता ही है। ठीक है, और ये देखो यहाँ पर चार्ज यहाँ पर है, और ये तो ओनली यहाँ पर चार्ज नहीं रखा हुआ है। क्या नहीं रखा हुआ है? चार्ज नहीं रखा हुआ है। अब अब समझना बात को। ठीक है, अब यहाँ इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, लग रहा है ना? और इस फोर्स का वैल्यू क्या है? इस फोर्स का वैल्यू क्या है? इस फोर्स का वैल्यू क्या है बोलो? अरे इस फोर्स का वैल्यू क्या है? देखो, F(1 2) 1 मान लो इसको, और ये 2 मान लो। F(1 2) बराबर टी साइन थीटा है। सॉरी, F(21) बराबर, F(21) बराबर कितना है? 1 द्वारा 2 पर लगाया गया टी साइन थीटा है। F(1 2) भी टी साइन थीटा है। तो आप वाला वही चीज है, F(1 2) और F(21) एक रस्सी के अंदर सेम होगा। ठीक है। अब ये कोई एक ले लो, किसको बैलेंस कर रहा है ये? अच्छा, F(1 2) और एफ ये है किसके बराबर? टी साइन थीटा। और F(21) का वैल्यू कोई बोलेगा क्या? ये तो मैग्नीट्यूड है। अरे बोलो साइंटिस्टो। ठीक है, बोलो। के क्यू स्क्वायर और डिवाइडेड बाई बीच की दूरी का स्क्वायर, जो भी है आपका, बीच की दूरी आर स्क्वायर बोल देते, यही तो बात पूछा है। और इन दोनों का मान कितना है बेटा? टी साइन थीटा। इन दोनों का मान कितना है? टी साइन थीटा। यही तो बात लिख रखी है इन्होंने। ठीक है, समथिंग। एक तो ये हो गया, और एक क्या हो गया? ये इक्वेशन नंबर आपकी 1 आ गई है, और इक्वेशन नंबर 2 क्या आ गई है? टी कोस थीटा बराबर mg आ गया है। ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 के अंदर क्या कर दो? एक के अंदर 2 का भाग दे दो, एक के अंदर 2 का डिवाइड कर दो, तो अपने आप आ रहा है टेन थीटा। टेन थीटा आ रहा है ना? तो टेन थीटा बराबर के क्यू स्क्वायर और बाई एम इंटू आर स्क्वायर इंटू जी। बताओ, आया कि नहीं आया? यही है। बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? बताओ, कोई दिक्कत है क्या? देखो, ये दो बोल हैं, ये दो बोल हैं, ये ऐसे नीचे लटक रही हैं। समझ रहे हो? एम जी ये है, एम जी ये है। अब ये इसके ऊपर फोर्स लगा है, ये इसके ऊपर फोर्स लगा है, एक ही बात है। फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन टेंशन की फॉर्म में ये फोर्स कौन प्रोवाइड करवा रहा है? टी साइन थीटा करवा रहा है। कौन प्रोवाइड करवा रहा है? टी साइन थीटा प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, तो टी साइन थीटा बराबर ये लिख दिया के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अभी प्रेजेंट टाइम में जो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है, विद्युत जो बल होता है, उसका नाम टी साइन थीटा है। और टेंशन का और फोर्स का सेम डायमेंशन है। ठीक है, क्योंकि देखो, ये देख लो, चाहे आप डायमेंशन भी यहां से चेक कर सकते हो बेटा, ये डायमेंशन लेस नंबर है, और टी आपका टेंशन हो गया एमजी के बराबर है, एफ भी एमजी के बराबर ही होता है, सेम डायमेंशन। ठीक है, तो ये बराबर रख सकते हो आप। अब बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अब इस सवाल को बिना देखे कर सकते हो। आप देखो, ऐसे डायग्राम बनाओ, आप थोड़ा सा चीजों को समझो कि दो चार्जेज होंगे, उन्हीं के बीच में बल लगेगा। पहली बात तो ऊपर कोई चार्ज रख ही नहीं रखा इन्होंने, तो बल है अपना ये वाला। और बैलेंस कौन कर रहा है? एमजी को। एक टी कोस थीटा, ये अल्टरनेट एंगल है। ये बनाओ, खुद बनाओ, और ये इतनी सारी बातें लिखो, करो जरा। एक सवाल और देख लो बेटा, ये वाला देखो। देखिए दोबारा से, चार्ज कंजर्वेशन यही होता है। ध्यान से देखो, इधर देखो बेटा, यही चार्ज कंजर्वेशन है। अब कह रहा है कि एक चार्ज है, ठीक है। अब यहाँ पर ये दो सिस्टम है, और इस पूरे सिस्टम के पास कितना चार्ज है बेटा? पूरे सिस्टम के पास में क्यू चार्ज है। अब यही चार्ज कंजर्वेशन होता है। क्या उसको डिवाइड करो आप, उसको क्या करना है? डिवाइड करना है। समझना बात को ध्यान से, इधर 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 इधर। वो हो गया सवाल, कोई बात नहीं है। हाँ, देखो, अब चार्ज को क्या करना है? डिवाइड करना है। ठीक है, तो मैंने इसको कह दिया कि भाई क्यू चार्ज है। बच गया कितना? टोटल कितना था? बच गया कितना? अब टोटल करना। क्यू क्या है ये? टोटल चार्ज कंजर्वेशन। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम का विलगित निकाय का कभी आवेश चेंज नहीं होता है। बल क्या हो जाएगा बेटा? बल हो जाएगा के स्मॉल क्यू, क्यू माइनस क्यू, और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अधिकतम या
न्यूनतम बोले तो आपको डेरिवेटिव क्या करना है, जीरो के बराबर करना है। डेरिवेटिव को क्या करना है, जीरो के, अधिकतम बोले चाहे न्यूनतम बोले, मैक्सिमम बोले चाहे मिनिमम बोले, करना किसके रेस्पेक्ट में है, ये बड़ा मुद्दा है। ठीक है दीदी, ठीक है। कुसुम, क्या नाम है तेरा, कशिश जी। ठीक है कशिश, ऐसे अकेले में तो कशिश जी बोला कर। हाँ, इधर देखो, डीएफ करना किसके रेस्पेक्ट में, जो चीज का वैल्यू निकाल रहे हो उसके रेस्पेक्ट में हमेशा क्या करना है, अवकलन इसका क्या कर दो बेटा, जीरो कर दो। कर दोगे तो ये आ गया के क्यू क्यू और माइनस के क्यू स्क्वायर और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसको ऐसे लिख लो आप पहले तो, एफ बराबर लिख लोगे। अब आपके लिए वेरिएबल नंबर डीक्यू ही है, आपके लिए परिवर्तित जो नंबर हो रहा है वो डीक्यू है। ठीक है, आपको क्यू से लेना देना है, बाकी किसी का भी आपको क्या नहीं करना है, अवकलन नहीं करना है, वो आपके लिए कांस्टेंट का काम कर रहे हैं। तो बहुत कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, ये आपका कांस्टेंट का काम कर गया, आर स्क्वायर, और क्यू का क्या कर दिया, डी क्यू बाई डी क्यू कर, वन हो गया। ठीक है, डी क्यू बाई डी क्यू हो गया। ये कितना हो जाएगा, के बाई आर स्क्वायर आपका कांस्टेंट का काम कर गया, और इसका क्या हो जाएगा बेटा, टू क्यू। इसका क्या हो जाएगा, टू क्यू, सचिन जी। ठीक है, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ठीक है, तो ये हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर और माइनस के इंटू बेटा टू क्यू, और बाई कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू जीरो करना है। अधिकतम या न्यूनतम नाम लेते ही इसको क्या कर दो, जीरो के बराबर ले दो। अधिकतम या न्यूनतम करते ही क्या कर लेना है, आपको जीरो के बराबर कर लेना है। कर लोगे, जीरो के बराबर करते ही आपका काम हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखो बेटा, ये तो सब काट दो, तो क्यू बराबर कितना आ गया, टू क्यू आ गया। क्यू बराबर कितना आ गया, टू क्यू आ गया। आपको स्मॉल क्यू का वैल्यू चाहिए था, क्यू बाई टू। स्मॉल क्यू का वैल्यू चाहिए था, कितना आ गया, क्यू बाई टू। तो समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। तो आपको ऐसे करना है। अब देखो बेटा, एक सवाल और देख लो, अंतिम सवाल है ये। ठीक है, क्यू 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 क्यू। ठीक है, अब देखो, थोड़ी सी देर ही दिक्कत होगी आपको, बाजा बाकी नहीं होगा। हमेशा सवाल को अलग लिख लें और उसके बाद करें। एक बार गलत होगा, उसके बाद में गलत कभी नहीं होगा। यहाँ क्या रखा है, क्यू, बताओ तो क्या क्या रख रखा है, अरे बोलो, यही लिख रखा है क्या, ठीक है। कहाँ निकालना है, किसी एक कोने पर निकालना है, यही तो पूछा होगा, कोने पे निकालना है ना। अब देखो यहाँ पर सुनना, बात ध्यान से सुनना इधर। देखो, सबसे अच्छा तो देखो मेरे को यही लगता है, वैसे तो आप मानो या ना मानो। ठीक है, ए जीरो और ए और ये क्या हो जाएगा, जीरो ए। ये अच्छा क्यों है, क्योंकि इसके अंदर वेक्टर भी आ जाता है, इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी आ जाता है, इसके अंदर डायरेक्शन भी आ जाता है। और ये कई बार ऐसे भी पूछ लेगा, टुवार्ड्स द सेंटर आएगा या आउटवर्ड द सेंटर आएगा, ऐसे भी पूछ लेगा, केंद्र की तरफ लग रहा है या केंद्र के बाहर की तरफ लग रहा है, उससे सब आ जाता है। अब ये लोकल तरीके से भी कर सकते हो वैसे सवाल को, देखो ये इसको धक्का मारेगा इस साइड। ठीक है, और बल का नाम क्या हो जाएगा, एफ एन बोल देता हूं बेटा, के क्यू स्क्वायर बाई रूट टू ए का होल स्क्वायर। बताओ, बोलो तो, ये दूरी रूट टू ए है, ये दूरी कितनी है बेटा, रूट टू ए दूरी है। ठीक है, अब ये देखो, इधर देखो, ये देखो ये वाला, ये इसको इधर धक्का मारेगा। ठीक है, तो ये एफ टू बोल देता हूँ, एफ टू बराबर हो जाएगा के क्यू कैपिटल क्यू और बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। अभी मैग्नीट्यूड फॉर्म लिख रहा हूँ, और इधर 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 सर तुम्हें सवाल नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, कहाँ देखने लग गए, ठीक है। हाँ, इधर आप इधर ध्यान मत हटाओ, एक बार इधर देख लो, बाद में कर लेना सवाल कॉपी में। इधर देखो पहले, ये मिटा दो ना, या करोगे, हाँ देखिए, ये देखिए, ये इसको धक्का मारेगा इस साइड, ये वाला। ठीक है, और इस बल का नाम क्या हो जाएगा, एफ थ्री हो जाएगा, बराबर के क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर, ऐसा नाम आ गया। अब ये दोनों एक दूसरे से कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पे है। पैरेललोग्राम लो लग जाएगा, क्या लग जाएगा, पैरेललोग्राम लो लग जाएगा। तो टोटल जो बल होगा वो एक तो एफ वन होगा, और एक क्या हो जाएगा, एफ थ्री के बराबर आएगा। मैग्नीट्यूड फॉर्म लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, मैग्नीट्यूड फॉर्म लिख रहा हूं बस, और कुछ नहीं कर रहा मैं। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा आपका, एफ का वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो, ये आ जाएगा आपका के कैपिटल क्यू और क्यू और बराबर ए स्क्वायर आ जाएगा ना। अरे बोलो साइंटिस्टो, ठीक है, एफ बराबर के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर आ गया, एक तो ये वाला।
ये वाला सॉरी के क्यू स्क्वायर अपॉन 2√2 लिख दूं क्या इसको? 2√2 ए स्क्वायर लिख दूं? ठीक है दीदी विजय जी, किसके बारे में लिख रहे हो इधर? आप कुछ भी लिखो, मेरे एक बार ध्यान दे लो। ठीक है, कुछ मत लिखो, आप एक बार रुको, आप पेशेंस रखो आप, ये बोर्ड कहीं नहीं जाएगा। देखिए, अब बेटा यहाँ पर पैरेललोग्राम लो लगा रहा हूँ F2 और F3 में। ठीक है, इसका नाम दे दिया मैं, F3 डेश दे देता हूँ। F3 डेश बराबर होता है बेटा F3 स्क्वायर और प्लस है F2 स्क्वायर और प्लस है 2F2 और F3, और ये बीच का एंगल कितना डिग्री है? 90 है। ठीक है, तो कोस 90 हो गया। ठीक है, तो ये देखो, इसको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं, देखो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है ना? इसको कोई भी नाम दे दो तो ये √2 आ जाएगा, √2 के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ए स्क्वायर आ गया ना? इसकी जगह यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, प्लस ये आ गया √2 के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 0। जीरो क्यों? तुम बताओ जीरो क्यों? क्योंकि साम्य अवस्था में, क्योंकि इक्विलिब्रियम में हमेशा कुल फोर्स कितना होता है? 0 के बराबर। ठीक है बेटा, तो ये 0 आ गया। अब जो कॉमन चीज है वो काट दो, तो के क्यू स्क्वायर, अब ये सीधा लिख दूं क्या? क्यू स्क्वायर बाई 2√2 और इक्वल टू माइनस √2 क्यू और कैपिटल क्यू, ऐसे ही तो लिख दूं। किसका वैल्यू पूछा था? कैपिटल क्यू का? स्मॉल क्यू का पूछा है, तो ये देखो स्मॉल क्यू, तो स्मॉल क्यू बराबर आ गया माइनस, कितना आ रहा है? 2Q, √2 तो 2 हो गया, 4 आ गया। कितना आ रहा है? -4Q, गलत तो नहीं कर दिया ना कहीं? वैल्यू कितना आ रहा है? सॉरी भाई, ये गलत कर दिया ना, दो ही तो होता है √2 का, तो 2A स्क्वायर। ठीक है, हाँ देखो बेटा, तो यहां पर आ गया आपका, अब आ गया देखो 1/Q/2 बराबर -√2 इंटू क्यू आ गया। आ गया ना? तो कैपिटल क्यू बराबर कितना आ गया? स्मॉल क्यू बराबर लिखो तब तो ये लिख दो 2√2 इंटू क्यू लिख दो, और कैपिटल क्यू बराबर लिखो तो -Q/2√2। आ गया ना? ठीक है, ऐसे भी हो जाता है सवाल। बोलो, ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया क्या? इसके अंदर अगर कोई सवाल डायरेक्शन वाइज नहीं पूछा हुआ है ना, तो ये सवाल ऐसे भी हो जाता है। जैसे अपन एक वो विकर्ण वाला सवाल किया था, और देखो वो इसके ऊपर, ये देखो इसने क्या किया, इस पे धक्का लगाया, बाहर की साइड गया, और ये क्या गया? इस साइड गया। ये क्या गया? इस साइड गया। अब इन दोनों को यहां पर पटक लो, इस दिशा के अंदर। ठीक है, इस दिशा के अंदर पटक लो। ठीक है, ये अपन ने पैरेललोग्राम लो लगा दिया। ठीक है, कुल बल का मैग्नीट्यूड वाइज है ये, F बराबर F1 प्लस F3। डायरेक्शन वाइज करोगे तो क्या लिखोगे? डायरेक्शन वाइज करूंगे, F वेक्टर बराबर ऐसे लिख सकते थे इसको, F1 प्लस F3 बेस इंटू एन कैप लिख सकते थे। एन कैप का वैल्यू निकालना सिखा देंगे आप, आंसर आ जाता है इससे। ये भी सही है, अरे बोलो, और अपने वाला भी सही है। ठीक है, अपने वाले से और करूं क्या इसको? अरे करूं क्या? देखो, एक चीज और देख लो, 3 सवाल लिख तो लोगे ना? सुंदर सुंदर लिख लेना कॉपी में। देखो बेटा, ये क्यू है, और ये क्यू है, और ये कैपिटल क्यू है, ये कैपिटल क्यू। ठीक है, अपने वाला देखना, 0 0, और ये हो गया, ये लोकल तरीका है वैसे। ए, इसके अंदर कोई कंपोनेंट कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है, और 0 और ए। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर ये 1 नंबर वो मान देता हूँ, ये 2, ये 3 और ये 4 पर मुझे निकालना है। 4 पर मुझे क्या करना है? निकालना है। अब देखो, मैं तो 1 ही मिनट में कर दूंगा इसको। F बराबर एक तो हो जाएगा F 4 1, सॉरी 1 4, और एक क्या हो जाएगा बेटा? 2 4। बोलो, एक हो जाएगा F 3 4। ये लो। ठीक है, 1 4 कितना हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर, के कैपिटल क्यू, 4 1 वाला, 4 कहाँ है? ये रहा। देखो के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई √2a की पावर क्यूब कर दू ना, और डायरेक्शन वाइज क्या हो जाएगा? ए आई के पर ए जे के, प्लस F 4 2 कितना हो जाएगा? बोलो, F 4 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए क्यूब, और इंटू कितना हो जाएगा? ए जे के। बोलो, और ये कितना हो जाएगा?
के क्यू स्क्वायर, सॉरी, कैपिटल क्यू, ठीक है। और एक क्या हो जाएगा, के क्यू, कैपिटल क्यू अपॉन ए क्यूब, और ये कितना हो जाएगा, ए आई के। चल, आ गया। ये मेरे को ज्यादा सही लगता है। ठीक है, अब यहां पर देखो, आई आई केप को एक जगह कर लो बेटा, आई आई केप वाला ले लो। ये को अपने रहने तो अपने ज्यादा दुख मत पाना। ये देखो, ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, दो ही ले लेते हैं। ठीक है, तो ये लिख दो के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये तो हो जाएगा 2√2, 2√2 ए क्यूब और इंटू ए आई केप, प्लस ए के क्यू क्यू और अपॉन ए क्यूब और इंटू ए आई केप। ठीक है, और बराबर कितना हो जाएगा, जीरो। आई कंपोनेंट ले लिया मैंने, आई कंपोनेंट को किसके बराबर, जीरो रख दिया। अब आ गया आंसर। तो क्यू बराबर कितना आ गया, ये देखो, ये से कट जाएगा, ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, तो क्यू बराबर कैपिटल क्यू, सॉरी, क्यू बराबर माइनस क्यू इंटू 2√2। आया कि नहीं आया? ठीक है, और कैपिटल क्यू बराबर क्यू अपॉन 2√। अरे बोलो, कौन सा आसान लगा बताओ शुरू? ये वाला। ठीक है, दोनों अपने ही हैं। दोनों क्या हैं? कैसे आए दोनों अलग अलग? है? आगे। हाँ, कोई गलती कर दी होगी, क्यू क्यू यही लिखा था कि पहले वाले में? ये तो F41 क्या है, यही था है ना, के क्यू क्यू स्क्वायर आ गया ये तो। ठीक है, ए आई के, और उसमें क्या आया है, ये क्या आएगा, के क्यू क्यू अपॉन ए जे के, ये कितना आया? सही किया क्या? है? तो सही है तो। पहले वाले भी थे, यही थी। यही थी क्या? यही थी। देख लो। अरे ऐसे नहीं होता है। ठीक है। हैं? क्या करे? ये था क्या? ये करो बेटा जल्दी से। ये तो कर लिया था। ये वाला, ये वाला। जल्दी करो, जल्दी बोलो मत, सब होशियार हो। लिख लिया सब बच्चों ने? ये लिखो बेटा। फर्स्ट मेथड लगा के लिख लेना।